झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं। दिल्ली में रणनीति बनी है, आवेदन मंगाए जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से, लेकिन इनसे बात करेंगे कि बड़ी चुनौतियां कौन सी होंगी। इनफिल्ट्रेशन का जो मामला है बांग्लादेश से, उस पर हाईकोर्ट सख्त है। लगातार जो है बीजेपी के लोग तुष्टीकरण का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, और जब आप वोट मांगने जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जाएगी, तो उसके समक्ष भी ये सवाल होगा। राजेश जी कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो विश्व शर्मा जी जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं, और ये उन्हीं के राज्य के थ्रू होता है। बांग्लादेश का बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर तो कहीं है नहीं, बॉर्डर तो आसाम का है, तो आसाम से घुसपैठ हो रही है। झारखंड से बंगाल भी है। नहीं, बंगाल है लेकिन बांग्लादेश नहीं है। बंगाल को बांग्लादेश बोलने वाले लोगों को माफ नहीं करेगी जनता बंगाल की, और झारखंड को टुकड़ा करने वालों को भी जनता नहीं माफ करेगी। तो जो बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश और आसाम का बॉर्डर सटा हुआ है। आपका फेलियर है कि वहां से लोग घुसपैठ हो रही है, गृह मंत्री का फेलियर है कि वहां से घुसपैठ हो रही है। उसके बाद जब घुसपैठ होती है तो वहां से चल करके अगर कोई झारखंड तक आ जा रहा है तो उसके लिए वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। दरअसल सीधी बात यह है कि वो घुसपैठ की जो कवायद है उसके सरगना है, और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं अपना जो है दोष हटाना चाहते हैं, वरना इस तरह की बातें कोई करेगा क्या। खुद आसाम में कितना घुसपैठ है उस पर वो खुद भी बताते हैं। तो हमें लगता है कि जो हालत उन्होंने पार्टी की बनाई है, आपने आसाम की अगर खबर जानने का प्रयास करेंगे तो वहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। खुद इनकी कुर्सी खतरे में है। तो लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री बाढ़ के समय में जनता के लिए खड़ा नहीं हो और उस सरकार के ऊपर जाकर के अनर्गल आरोप लगाए जिस सरकार ने आसाम के बाढ़ पीड़ितों की मदद की हो, तो वैसे में वहां के विधायक भी पूरी तरह से नाराज हैं। तो हमें नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। दरअसल उनको ध्यान भटकाना है, जो उनकी कुर्सी खतरे में है। तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी में पसंद की जाती है। अलगाववाद वाली बात, वैमनस्य पैदा करने वाली बात, नफरत फैलाने वाली बात। आपका क्या एजेंडा होगा? आप जब चुनाव में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सहयोगी रही है इस सरकार की, 5 साल आप लोग सरकार में है, तो किन बातों को लेकर? हमने किसानों का ऋण माफ किया है, हमने रोजगार देने का काम किया है, हमने सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी लोगों के घर में 1000-1000 रुपया पहुंचाने का काम किया है कि कोई आदमी की भूख से मौत नहीं हो। डबल इंजन की सरकार थी, 24 लोग भूख से मौत हुई थी, और उसके बाद हम लोगों ने राशन कार्ड दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी कि भोजन की गारंटी, वो हमने देने का काम किया। ये बताइए कि जो आवेदन मंगाए गए हैं तो कितने सीटों के लिए मंगाए गए हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा? विनिबिलिटी फैक्टर जो है वो कितना बड़ा फैक्टर होगा, और टिकट का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह का क्राइटेरिया? नहीं, देखिए, सीधी बात है, जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। जो 24 जिले हैं, सभी 24 जिलों को लिखा गया है पत्र कि सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के आवेदन को लाएं और यहाँ समर्पित करें। तो 81 विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं वो सब लोग अपने अपने तरीके से अपना आवेदन देंगे, और आवेदन के पश्चात जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो ये तय करेंगे कि कहाँ हम बढ़िया से लड़ सकते हैं, कहाँ आप बढ़िया से लड़ सकते हो, और जो जिसकी जितनी पहले से बनी हुई है हिस्सेदारी, उसको कायम रखते हुए हम लोग गठबंधन में सारी चीजें तय करेंगे। नहीं तो ये स्क्रीनिंग जो है आप लोग करेंगे, तो इस बार दावेदारी आप पिछले बार 31 सीटों पे लड़े थे, तो उससे ज्यादा आप लोग 2 जो है एमएलए नए अभी आपके यहाँ आके, ये तो हम लोग बैठक में तय करेंगे, ये मीडिया पे तय नहीं होगा। तो वो जब हम लोग बैठक करेंगे और तीनों दल के लोग, चारों दल के लोग, जो भी और कौन किस तरह से आता है, वो बैठेंगे, तो उस पर फिर इस पर कोई कंफ्यूजन या हिच नहीं है? क्योंकि आरजेडी जो है वो भी ज्यादा डिमांड कर रही है, कह रही है कि इस बार हमको कंसीड नहीं किया गया, तो हम लोग भी नहीं, वो तो जैसे आप लोग सवाल पूछेंगे
अब जैसे आप हमसे पूछ रहे थे तो हमने बहुत सधा हुआ जवाब दे दिया। कई लोगों से आप पूछते हैं वो समझ नहीं पाते हैं तो कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतृत्व उनका क्या कहेगा, नेतृत्व बैठ करके क्या तय करेगा वही होगा। मतलब कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला, सीट नहीं, एडजस्टमेंट, हमें तो इस तरह की कोई बात नहीं लगती है। एक साथ सरकार चल रही हो जाएगा है। ये सब सारा? देखिए, हम लोग बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी की तरह नाटक नौटंकी में विश्वास नहीं रखते। झारखंड के लोग, झारखंड के नेता सब लोग मिल बैठ करके एक फार्मूला तय करेंगे और आगे बढ़ के जाएंगे। उनके यहाँ जैसा नेतृत्व का अभाव यहाँ नहीं है गठबंधन में। वहाँ नेतृत्व का अभाव है, इसलिए आसाम से बुला लिया, मध्य प्रदेश से बुला लिया, अभी यूपी वाले भी आने वाले हैं और नीतीश कुमार की भी खुशामद चल रही कि 6 सीट आप ले लीजिए और आप भी आइए यहाँ मैदान में कूद जाइए। उसी पे जीतन राम मांझी जी भी तैयार हो गए आने के लिए। उसके बाद चिराग पासवान जी ने अलग सब कुछ तय कर रखा है। तो उनके गठबंधन पर पता नहीं कभी कोई सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। हमारे गठबंधन पर चिंता इसलिए करते हैं, लोग जानते हैं कि इस गठबंधन की सरकार ने 5 वर्षों में बहुत काम किया है, हर व्यक्ति के लिए काम किया है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। इसलिए हमारे से उम्मीद है तो हम लोग जवाब देते रहेंगे। उसमें कई बार कई लोग कई बातों पर फिसल जाते हैं। सब लोग अपने अपने दायरे में रह करके बात करेंगे और निश्चित रूप से एक जो गठबंधन का फार्मूला होता है वो बढ़िया सा तय करके आप लोगों को जानकारी देंगे। गठबंधन का फार्मूला तय होगा और अमिकबली डिसाइड होगा कि कौन कितने सीटों पे लड़ता है। सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है, राजेश ठाकुर जी का कहना है। इसके अलावा साफ तौर से कहना है कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। जो सरकार ने काम किए हैं उसके आधार पे वोट मांगे जाएंगे और कई फैक्टर्स जो है उसको देखते हुए टिकट डिसाइड किया जाएगा, सीट शेयरिंग किया जाएगा, उसका एक फार्मूला बनाया जाएगा। और यहाँ पे नेतृत्व को लेकर भी विजन साफ है, एक्ट क्लियर है और कोई कंफ्यूजन यहाँ इस गठबंधन में नहीं है। सोचने की जरूरत पड़ेगी तो एनडीए फोल्डर में सोचने की जरूरत पड़ेगी। इनके सामने कोई चुनौती नहीं है, ये इनका साफ तौर से दावा है और मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।